श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था नारद जी गोप कुमार को वृंदावन की लीलाओं के विषय में वर्णन करते हैं। वृंदावन में भगवान किस प्रकार से अनेक असुरों का वध करते हैं। मुख्य रूप से पूतना का वध जब वह करते हैं तो पूतना को अपने माँ यशोदा के जैसे ही गति प्रदान करते हैं। तो इन सब लीलाओं को गोप कुमार नारद मुनि के मुख से सुन रहे हैं और नारद मुनि कहते हैं वृंदावन की जो महिमा है उसको कौन कह सकता है। मैं तो केवल उतना ही कहूंगा जितनी मेरी शक्ति है। तो भगवान के रूप की अद्भुतता को देखकर वृंदावन की कौए पक्षी वृक्ष लताएं सब प्रेम भक्ति में डूब जाती हैं। भगवान चोर बनकर युवतियों के चित्त को चुरा लेते हैं और वही कुमारियां भगवान के दिव्य चरण कमलों की पूजा करती हैं। वे गोपियां सौंदर्य कुलीनता गुण और पवित्र आचरण में महालक्ष्मी से भी अधिक वैभवशाली हैं। और वह गोपियां ब्रह्मा जी को अपशब्द बोलती हैं, क्योंकि जब भगवान का दर्शन करती हैं तो पलक झपकती है। पलक झपकने का दोष वह ब्रह्मा जी को देती हैं कि ब्रह्मा जी ने कैसा शरीर बनाया है, इससे अच्छा तो इंद्र का शरीर है जिसके शरीर में 1000 आंखें हैं। हमारे शरीर में भी 1000 आंखें होती, हमारी इंद्रियां ही आंखें बन जाती तो भगवान कृष्ण को हम बेरोक टोक देख सकती थी, उनके रूप की महिमा को आस्वादन कर सकती थी। तो इस प्रकार से वृंदावन का दिव्य वर्णन नारद मुनि गोप कुमार को कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। श्री गोप कुमार कहते आओ हम उन प्रभु की मनोहर लीलाओं का नित्य स्मरण और पूजन करें। जहां वे गौओं की रक्षा करते हैं, अपने अग्रज का आदर पूजन करते हैं, वृंदावन की रमणीयता का गुणगान करते हैं, भौरों के गुनगुनाने की ध्वनि की मधुर नकल करते हैं और अनेकों अन्य अद्भुत क्रीड़ाएं करते हैं। भौरों के गुनगुनाने की ध्वनि की मधुर नकल करते हैं और अनेकों अन्य अद्भुत क्रीड़ाएं करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ जिन अन्य लीलाओं का संकेत है उनमें प्रभु का तोतों की वार्ता की नकल करना, गंभीर स्वर से दूर खड़ी गौओं को पुकारना और पुष्प पत्रों की शैया पर शयन करना भी सम्मिलित है। तो गोप कुमार नारद जी को कहते हैं हम उन प्रभु की मनोहर लीलाओं को स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं। चलिए, जिस धाम में भगवान गौओं की रक्षा करते हैं, अपने बड़ों का आदर पूजन करते हैं, वृंदावन की रमणीयता को गुणगान स्वयं भगवान करते हैं। भगवान वृंदावन में भौरों के गुनगुनाने का जो आवाज है उसका नकल करते हैं। और सनातन गोस्वामी कहते हैं अन्य लीला भी हैं, जैसे प्रभु तोतों की बातचीत की नकल भी करते हैं। दूर खड़ी गौएं हैं उनको पुकारना भगवान वृंदावन में करते हैं और भगवान पुष्प पत्रों की शैया पर शयन भी करते हैं, अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई। तालवन में उन्होंने धेनुकासुर के परिजनों का संहार किया और संध्या काल में ब्रज की कुमारियों से उनका मधुर मिलन हुआ। मैं प्रभु की इन लीलाओं का यथोचित गुणगान नहीं कर सकता, मैं तो बस उन्हें प्रणाम ही कर सकता हूँ। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि गोपियों से प्रभु का यह संध्याकालीन मिलन श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 15वां अध्याय 42वें और 43वें श्लोक में वर्णित है। शोक और हर्ष के आवेग से मैं यशोदा नंदन की कालिया दह में संपन्न लीलाओं को भी स्मरण नहीं कर पाता, तो उनका वर्णन कैसे करूं। कैसे उन्होंने उस दुष्ट नाग को क्रोध पूर्वक दंडित किया, कैसे उन्होंने उसके उन्नत फनों पर नृत्य उत्सव का आनंद लिया, कैसे उन्होंने कालिया को पराजित किया और फिर भी उस पर अपनी असीम करुणा बरसाई। इन घटनाओं का तो अनंत शेष भी पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। उस कालिया की पत्नियों जिन्होंने प्रभु की स्तुतियां और पूजा की, और स्वयं कालिया को भी मैं नम्र प्रणाम अर्पित करता हूं। उस झील के तट पर लगी अग्नि में तथा मधुवन मंजूवन वन में लगी उससे भी बड़ी
अग्नि में प्रभु की लीलाएं, भांडीर वन में उनके निपुण खेल और अपने अग्रज की महिमा का गुणगान, ये सब मेरे जीवन में मंगल लाए। वर्षा ऋतु की उनकी लीलाओं की जय हो। जब वे किसी वृक्ष की गोद में शरण लेते हैं, ब्रज की रमणियों के हृदय में कामानल प्रज्वलित कर देते हैं और शरद वन की शोभा का बखान करते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि गोपियों में कामानल प्रज्वलित करने की लीला का वर्णन श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 20वां अध्याय 45वें श्लोक में है। तो भगवान ने ताल वन में धेनुकासुर के रिश्तेदारों का संहार किया और शाम के समय ब्रज की जो कुमारियां थी उनके साथ उनका मधुर मिलन हुआ। तो नारद जी कहते हैं, भगवान की लीलाओं का यथोचित गुणगान मैं नहीं कर सकता, मैं तो बस उन्हें प्रणाम कर सकता हूं। अब शोक मतलब दुख, हर्ष मतलब खुशी, इन दोनों के आवेग में मैं यशोदा नंदन की जो कालिया दह में संपन्न लीला है उसका स्मरण भी नहीं कर पाता। तो उसका वर्णन कैसे करूं? कैसे भगवान कृष्ण ने उस दुष्ट नाग को क्रोध में दंडित किया, कैसे भगवान श्री कृष्ण उस कालिया नाग के उन्नत फणों पर नृत्य उत्सव का आनंद लिए, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को पराजित किया और उस पर अपनी असीम करुणा बरसाई। तो इन लीलाओं का तो आनंद शेष भी पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते हैं। कालिया की जो पत्नियां थी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियां की, पूजा की और स्वयं कालिया को भी मैं नम्र प्रणाम अर्पित करता हूं, ऐसा नारद जी गोप कुमार को कह रहे हैं। झील के तट पर जब आग लग गई, उस वन में अग्नि में प्रभु की लीलाएं कैसी थी, भगवान ने सबको बचाया। भांडीर वन में उनके निपुण खेल को देखकर मुझे उस लीला का वर्णन करना नहीं आता है, स्मरण में क्या करूं। और भगवान अपने बड़ों की महिमा का गुणगान करते हैं। ये सब लीलाएं मेरे जीवन में मंगल लाए। वर्षा ऋतु की लीला की जय हो। जब भगवान किसी वृक्ष की गोद में आश्रय लेते हैं, ब्रज की जो रमणियां हैं उनके हृदय में कामानल प्रज्वलित हो जाती है। शरद ऋतु में जब वन शोभा पाते हैं तो उस समय जो गोपियां हैं उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। कब मैं प्रत्यक्ष देख पाऊंगा उनके वन पुष्प आभूषण, उनकी बांसुरी से बहने वाली वह मधुरता की बाढ़ जो सभी के हृदय को मोह लेती है, और उनकी गोपियों को मोहित करने वाली विविध लीलाएं। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं, इनका वर्णन श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 21वां अध्याय 3रा श्लोक, 10वां स्कंद 21वां अध्याय 5वां श्लोक, 10वां स्कंद 21वां अध्याय 9वां श्लोक और 10वां स्कंद 21वां अध्याय 19वें श्लोक में हुआ है। कब मैं प्रत्यक्ष देख पाऊंगा गोपियों के वस्त्र अपहरण का उत्सव, उनका शीघ्रता से कदम वृक्ष के शिखर पर चढ़ जाना, उनके विनोदपूर्ण वचन, गोपियों की हाथ जोड़कर की गई प्रार्थना और प्रणाम तथा भगवान का अपने कंधे से वस्त्र उतारकर उन्हें लौटाना। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि इन लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। मैं उनकी इन लीलाओं का गुणगान करता हूँ। यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों से भिक्षा मांगना, उनकी पत्नियों को आकर्षित करना, स्वयं को मनोहर आभूषणों से सजाना, मधुर वचनों से उन्हें तुष्ट करना और उनकी दी हुई भेंट को स्नेह पूर्वक स्वीकार करना। श्री गोप कुमार कहते हैं कि मैं उन प्रभु की लीलाओं को नम्र प्रणाम करता हूं जब उन्होंने अत्यंत सौंदर्य और गरिमा से गोवर्धन पर्वत की पूजा की, अपने वाम कर कमल पर उस विशाल पर्वत को उठा लिया, गोपों को हर्षित किया, इंद्र को शांत किया और सुरभि गौओं का राजा बनकर अभिषिक्त हुए। मुझे सामर्थ्य नहीं है कि मैं उन लीलाओं का पूर्ण वर्णन कर सकूं। जब उन्होंने ब्रजवासियों को वैकुंठ धाम का दर्शन कराया और नंद महाराज को वरुण के लोक से छुड़ाया, मैं प्रभु की उस परम माधुर्यमयी छटा का वर्णन कैसे करूं। ब्रज में संपन्न प्रभु की लीलाओं की महिमा मैं कैसे कहूं। उनके वर्णनात्मक शब्द कानों में पड़ते हृदय में महान प्रेम का उदय हो जाता है।
शुद्ध तर्क से भाग्यशाली जन श्री कृष्ण की लीलाओं की महत्ता को सिद्ध करते हैं। उनकी लीलाओं का थोड़ा सा श्रवण भी मन को प्रेम से भर देता है। मैं उन लीलाओं को प्रणाम करता हूँ। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं उनके अन्य अवतारों की लीलाओं से श्रेष्ठ है। क्या मेरी जीवा उस परम प्रिय वस्तु बांसुरी की महिमा को स्पर्श करने का साहस कर सकती है, जो केवल प्रभु के लिए ही उपयुक्त है और जिसे वे सदा अपने कर कमल कर में धारण करते हैं। प्रभु की अहेतु की कृपा के बल से जितना मैं समर्थ हूं, अब मैं उसका कुछ वर्णन करूंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। उस लकड़ी की बांसुरी ने भगवान के बिंब फल तुल्य अधरों का स्पर्श पाकर वे बातें कह दी जो उपनिषदों के श्रेष्ठ वचन, वेदों के वचन और अन्य शास्त्रों के अमृत में वचन जो भगवान के सुंदर मुख से प्रकट होते हैं भी ना कह सके। उस वंशी ध्वनि को सुनकर देवता और सिद्ध जन अपनी पत्नियों सहित दिव्य विमानों में विहार करते हुए प्रेम विभोर होकर मूर्छित हो गए। इंद्र, शिव, ब्रह्मा और अनेक अनुचर पहले मोहित हुए, फिर विस्मय से भर गए। महान ऋषियों का ध्यान भंग हो गया। वह प्रेमानंद से आप्लावित हो उठे और काल चक्र पर गति कर रहे चंद्रमा तथा अन्य ग्रह नक्षत्र अपने पथ में ठिठक गए। ब्रज के गोप पुरुषों ने अपने शरीर, परिवार, संपत्ति, हृदय, कर्म और मन सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उन्हें ना इस लोक का मोह रहा, ना परलोक की इच्छा। उन्होंने अपनी पत्नियों को, जो स्वयं प्रभु से अगाध प्रेम रखती थी, सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यह हरिवंश में वर्णित है, जहां गोप जन नंद से कहते हैं, हे निष्पाप, अब से किसी भी संकट में ब्रज के गोप और गौवे सदैव उस बड़े नेत्रों वाले सुंदर श्री कृष्ण की शरण ही लेंगे। तो एक एक करके गोप कुमार भी वृंदावन की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। तो भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो भगवान के बांसुरी की मधुरता की जो बाढ़ है, सब वृंदावन वासियों के हृदय को मोह लेती है। और गोपियों को मोहित करने वाली भगवान की विविध लीलाएं इतनी अद्भुत हैं कि उसका प्रत्यक्ष मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, ऐसा गोप कुमार कह रहे हैं। गोप कुमार की इच्छा है कि मैं प्रत्यक्ष कब देख पाऊंगा। गोपियों का भगवान वस्त्र हरण किए, शीघ्रता से कदम वृक्ष में चढ़ गए और विनोदपूर्ण वचन उन्होंने गोपियों को कहे। गोपियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रणाम किया और तब भगवान ने अपने कंधे से उन वस्त्रों को उतारकर गोपियों को लौटा दिया। गोप कुमार नारद जी को कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करता हूं। यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों से भिक्षा मांगी, फिर उनकी पत्नियों को आकर्षित किया, स्वयं को मनोहर आभूषणों से सजा लिया और मधुर मधुर वचनों से उन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों को तुष्ट किया और उनकी दी हुई भेंट को उन्होंने स्नेहपूर्वक स्वीकार किया। गोप कुमार कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को नम्र प्रणाम करता हूं। अत्यंत सौंदर्य और गरिमा से उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की, फिर वाम कर कमल पर उस विशाल पर्वत को उठा लिए। गोपों को उन्होंने प्रसन्न किया, इंद्र को शांत किया और सुरभि गौओं का राजा बनकर अभिषिक्त हो गए। गोप कुमार कहते हैं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि उन सब लीलाओं का मैं पूर्ण वर्णन कर सकूं। ब्रजवासियों को उन्होंने वैकुंठ धाम का दर्शन कराया, नंद महाराज को वरुण लोक से छुड़ा दिया और भगवान श्री कृष्ण की जो परम माधुर्यमयी छटा का वर्णन है उसको मैं कैसे करूं। वृंदावन में संपन्न प्रभु की लीलाओं की महिमा मैं कैसे कहूं। मेरी जीवा उस परम प्रिय वस्तु बांसुरी की महिमा कैसे वर्णन करे। मेरा साहस बांसुरी की महिमा वर्णन करने में नहीं है। जो बांसुरी केवल प्रभु के लिए ही उपयुक्त है, जिसे वे सदा अपने कमल कर में धारण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का थोड़ा सा श्रवण भी मेरे मन को प्रेम से भर देता है। भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं को मैं प्रणाम करता हूं। अब जितना समर्थ है मेरे अंदर प्रभु की कृपा से मैं उन लीलाओं का वर्णन कुछ करूंगा।
लकड़ी की बांसुरी ने भगवान के लाल लाल अधरों का स्पर्श पाकर जो बातें उपनिषद नहीं कह पाते, वेद के वचन नहीं कह पाते, अन्य शास्त्र के अमृत में वचन नहीं कह पाते, वो बांसुरी के धुन ने सबको बता दिया, कह दिया। अब उस भगवान की वंशी ध्वनि को सुनकर देवता सिद्ध जन अपनी पत्नियों के साथ विमानों में विहार करते हुए बेहोश हो जाते हैं। इंद्र, शिव, ब्रह्मा और अनेक अनुचर पहले मोहित हो जाते हैं, फिर विस्मय से भर जाते हैं। भगवान की बांसुरी को सुनकर महान ऋषियों का ध्यान भंग हो जाता है। वे सभी प्रेमानंद में आप्लावित हो जाते हैं। काल चक्र पर गति करे चंद्रमा भी रुक जाते हैं, ग्रह नक्षत्र अपने पथ से हिल जाते हैं भगवान की बांसुरी को सुनकर। वृंदावन के गोप पुरुषों ने अपने शरीर, परिवार, संपत्ति, हृदय, कर्म और मन सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित किए हैं। अब वृंदावन वासियों का इस लोक में भी कोई मोह नहीं रह गया, ना परलोक में उनको कोई इच्छा है। और उन वृंदावन वासियों की जो पत्नियां हैं, जो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण से अगाध प्रेम रखती हैं, सम्मान पूर्वक मैं प्रणाम करता हूं उन सभी ब्रज के वृंदावन वासियों की पत्नियों को। तो ये सब लीलाएं हरिवंश पुराण में वर्णित हैं, जहां गोप जन नंद महाराज से कहते हैं, निष्पाप अब से किसी भी संकट में वृंदावन के गोप और गौए सदैव अगर पड़ जाए तो हम सब उन्हीं सुंदर नेत्र वाले श्री कृष्ण श्याम सुंदर की शरण लेंगे, क्योंकि हमें पता है श्याम सुंदर ही हमें सब संकटों से बचा सकते हैं। नारद मुनि और गोप कुमार के बीच में अभी भी वृंदावन की माधुर्य लीलाओं का वर्णन चल रहा है। इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।